ये एक ऐसी दो धारी तलवार है जो ना सिर्फ हमारी एनवायरनमेंट बट हमारी इकोनॉमी को अस्त व्यस्त और ध्वस्त कर कि पवन गुरु पानी पिता माता तरत महत। क्योंकि जिन्होंने 13-13 तोला शरबत का भला मांगा, इन्होंने उसी को बदल के अपने घर भरने शुरू कर दिए। सबसे पहले मैं नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ऑनरेबल कोर्ट का धन्यवाद करना चाहता हूं। ऑनरेबल कोर्ट के ध्यान और संज्ञान में कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे एनवायरनमेंट से जुड़े हुए, हमारी पंजाब की इकोनॉमी से जुड़े हुए वो पेश किए हैं। उन्होंने इमीडिएट एक्शन लिया है और पंजाब गवर्नमेंट को पार्टी बनाया है, बहुत सारे ऑफिशियल्स को तलब किया है, माइनिंग डिपार्टमेंट को तलब किया है, डीएम को भी इसमें पार्टी बनाया है। ये एक ऐसी दो धारी तलवार है जो ना सिर्फ हमारी एनवायरनमेंट बट हमारी इकोनॉमी को अस्त व्यस्त और ध्वस्त कर। हमारे गुरु साहब ने उनके महावाक्य में कहा है कि पवन गुरु पानी पिता माता तरत महत। तो ये गुरु के फलसफे को, उसका ही विद्रोह है और कारण है लालच, कारण है स्टेट की कॉस्ट पे अपने घर भरने का। वो भी फलसफे का एक तरह से तिरस्कार है, क्योंकि जिन्होंने 13-13 तोला शरबत का भला मांगा, इन्होंने उसी को बदल के अपने घर भरने शुरू कर दिए। उस एरिया, और ये मैं सिर्फ रोपड़ जिले की जो प्लेंट है, बहुत सी और मोगा से आ रही हैं, कई पठानकोट से लोग यहां खड़े हैं मेरे पास। विशाल सैनी साहब हैं, जटाना साहब किधर हैं, वो ये हैं, और काफी सारे लोग हैं जिन्होंने चश्मदीद गवाह के रूप में सारे सबूत, ठोस सबूत पेश किए। सबसे पहली चीज, 630 करोड़ का कॉम्पनसेशन और पेनल्टी जो पंजाब सरकार के ऊपर लगाई हुई है, उसमें से एक पाई भी उन्होंने दी नहीं। केजरीवाल साहब और मेरा छोटा भाई भगवंत मान इलेक्शन के पहले बांस की तरह लंबे वायदे अंदर से खोखले कि हम हर साल 20,000 करोड़ रुपया रेत माइनिंग से नेताओं की जेब से निकाल के महिलाओं को 1,000 रुपए देंगे। 20,000 करोड़ पहला साल, 20,000 करोड़ दूसरा साल, तो 40,000 करोड़ हो गया जी। उस 40,000 करोड़ में से जमा हुए हैं सिर्फ 300 करोड़ 2 साल के, इसलिए 39,700 करोड़ वो खड़ा है उनकी तरफ। और उसके बाद वो भगौड़े हैं, उन्होंने उस बात का कोई जवाब नहीं दिया है। यह इतना संजीदगी वाला मामला है कि इसके साथ इकोनॉमी जुड़ी हुई है। जो लोग कहा करते थे एक आम आदमी पार्टी और गरीबों की सरकार है, जो कांग्रेस के टाइम पे 3 सैकड़ा ट्रॉली रेत की 3,000 रुपए की मिलती थी, आज वो 21,000 रुपए की मिल रही है। कितनी? 21,000 रुपए की। क्रशर इंडस्ट्री इनकम टैक्स दे रही है 7 रुपए के हिसाब से, लेकिन स्टेट के एक्सचेकर में पाई नहीं जा रही। जो वहां के मंत्री हैं, उनके नाक के नीचे इलीगल माइनिंग चल रही है, उनके नाक के नीचे। नाक के नीचे क्यों कहें? उनकी फैसिलिटेशन से चल रही है, क्योंकि ये कोई पिन तो नहीं है जो जेब में डाल के आदमी चला गया। ये एक इतना बड़ा टिपर है कि जिसको आप मतलब अगर इंपाउंड कर लें तो कोई जुर्रत नहीं करेगा 25,000 रुपए की रेत के लिए 1 करोड़ रुपए का ट्रक इंपाउंड करवाने के लिए। इसका मतलब ये सरकार की फैसिलिटेशन है और कल्यूजन है, ये सब मिले हुए हैं।
चाहे वो एसएसपी हो या वो डीएम हो जिसे पार्टी बनाया गया, बगैर सरकार के वो कर ही नहीं सकते। दो दो तीन तीन मंत्री बदले जा चुके हैं इलीगल माइनिंग के लिए, और मैं इस बात का गवाह हूं कि सरकारें गिरी हैं। क्योंकि जब गरीब घर नहीं बना सकता तो इकोनॉमी ऐसी ठहरती है कि मिस्त्री घर बैठ जाते हैं, मजदूर घर बैठ जाते हैं, हार्डवेयर की दुकानें बंद हो जाती हैं, बिजली की दुकानें बंद हो जाती हैं और घर मरना बंद हो जाता है। प्रेसिडेंट रूजवेल्ट अमेरिका में, उन्होंने रिसेशन से अमेरिकन इकोनॉमी निकाल दी थी सड़कें बना बना के। यू कैन वेल इमेजिन कि इसका इंपैक्ट, जिन लोगों ने ये कहा था कि हम नौकरियां देंगे और कॉरपोरेशन बनाएंगे रेत की। अब सबसे पहली बात है डिसरिगार्ड ऑफ द रेगुलेशंस, फ्लैग्रेंट। इसको कहते हैं डिस्ट्रिक्ट सर्वे रिपोर्ट। टोटली गलत है वो, और जो बना रहे हैं उनके पास ना काबिलियत है, उनके पास डिग्री नहीं है, जियोलॉजिकल डिग्री नहीं है, वो भी प्रूव हो चुका है कि फेक है। इनएक्यूरेट डाटा है, रिप्लेनिशमेंट स्टडीज जो ड्रोन से करते हैं, टेक्नोलॉजी से करते हैं, वो नहीं है। अब